Hello friends, first of all I will repeat the last part of our last lecture. After that we will move further. सबसे पहले मैं अपने लास्ट वीडियो का जो लास्ट पार्ट मैंने आपको करवाया था, सिखाया था, वो थोड़ा रिपीट करूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. The term hardware is used for all physical parts of computer. कंप्यूटर के जो पार्ट को हम टच कर सकते हैं, ऐसे फिजिकल पार्ट को हम हार्डवेयर कह सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, यूपीएस वगैरह. The hard entities such as keyboard, mouse, monitor, CPU and other peripheral devices are called hardware of the computer. Many times software instructions come integrated along with hardware. Such software coupled with hardware is known as firmware. कभी कभी कोई हार्डवेयर आप खरीदते हैं, उसके साथ ही एक सॉफ्टवेयर बना हुआ हमको साथ में ही मिलता है, जिसको हम फर्मवेयर बोलते हैं. Generally, such firmware are produced by the hardware manufacturing company and provided free when one purchase the hardware. जब कोई एक आदमी एक हार्डवेयर को परचेस करता है तो उसके साथ ही एक छोटा प्रोग्राम भी उस हार्डवेयर में इंस्टॉल किया हुआ साथ में ही हमको मिलता है, जिसको हम फर्मवेयर बोलते हैं. तो उसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक लाइट्स, डिजिटल कैमराज एंड माइक्रोवेव ओवन have some software programs inbuilt in the devices. तो ये सारे जो मशीन हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक लाइट्स, कैमराज जो होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, उसके साथ में ही छोटे छोटे प्रोग्रामिंग किए हुए फर्मवेयर हमको मिलते हैं, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं. हम उसको मैनिपुलेट या कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट चेंज सच सॉफ्टवेयर बिकॉज सॉफ्टवेयर्स आर रीड ओनली. वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिर्फ रीड ओनली होते हैं, यानी कि यूजेबल होते हैं, चेंजेबल नहीं होते हैं. हम उसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ उसका यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर वॉशिंग योर क्लॉथ्स इन वॉशिंग मशीन, यू कैन सेट द टाइमर. जैसे कि आपको 20 मिनट्स में वॉश चाहिए या 30 मिनट्स में वॉशिंग चाहिए, वो आप उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जाकर कोई भी चेंज आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमको उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही वॉशिंग मशीन के साथ ही प्रोग्राम हमको देती है. बाहर से हम नहीं डाल सकते हैं उसको, इसलिए वो रीड ओनली होती है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना चैप्टर ओवर होता है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. और इसके जो MCQ है वो आपको आपकी जो वर्कबुक है कंप्यूटर स्टडीज़ की, तो उसके अंदर आपको टिक करने हैं, और वो MCQ के आंसर्स भी वो MCQ के नीचे ही आपको दिए गए होते हैं. तो उसमें से देखकर आपको टिक करने हैं, और वो आंसर सही ही है. आई नो कि सारे आंसर जो मिले हैं हमको बुक में साथ में, वो सही है, करेक्ट है, लेकिन फिर भी एक अंडरलाइन, वही क्वेश्चन के आंसर जहाँ पर वो चैप्टर के अंदर से निकाला है, उस पर जाकर आपको एक उसके आंसर पर अंडरलाइन भी करनी है, और उसमें बाजू में उसके क्वेश्चन का नंबर भी लिख देना है, ताकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो चैप्टर है वो रिवीजन भी हो जाएगा, और आंसर सही है कि गलत वो भी आपको पता चल जाएगा, और उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है पूरे चैप्टर में वो भी आपको पता चल जाएगा. तो आपको ये वर्क भी करके रखना है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, राइट. तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी. ओके, सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.